हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो हम बात कर रहे होंगे एसक्यूएल के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस जो कि जॉइंस के ऊपर रहने वाले हैं। अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। ओके, आई विल रिकमेंड कि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। ओके, सो आई होप मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी। यहाँ पर मेरे पास एक सिनेरियो दे रखा है जो कि ई कॉमर्स ऑर्डर्स एंड कस्टमर्स का सिनेरियो है। You work for a shopping platform. You need to analyze customers' orders and which customers have not ordered yet. Okay. Then what you need, you are having the create table query and you are having the insert data query. ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ जिसमें ये सब टेबल जो भी है मैं क्रिएट कर रहा हूँ। क्रिएट डेटाबेस. ओके, नाउ आई विल नेम इट प्रॉब्लम सॉल्विंग. So this is the name of the database. Now let me execute this. Now use this database problem solving. Okay. So I'm inside the problem solving. Okay, just see this. Okay, now we are having this table. Let me insert these tables, customers and orders, and now insert data query. So we are having this insert data query. Okay, now after this, my first question is list all customers with their orders including customers with no orders. Okay, तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना डेटा चेक करता हूँ जो भी मेरे पास डेटा है. सो लेट मी चेक इट. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स. मेरे पास क्या डेटा दे रखा है. ओके, देन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स. ओके, नाउ लेट मी रन द कस्टमर फर्स्ट. I'm having the customer table where I'm having customer ID, customer name, and the city of the customer. Okay. Then we are having orders table, and in orders table we are having order ID, customer ID, order date, and amount. Okay. So the problem is list all customer with their orders and including the customer with no orders. So the thing is, अगर कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया है या नहीं किया है, मेरे को कस्टमर शो करना है. तो व्हाट आई कैन डू एक्चुअली, आई कैन राइट select star or not star, let's say customer name. Okay, so I hope it is customer name. Okay, there we go. It is customer name. Okay, select customer name, or let me give a space. Select customer name from customers. Okay, so I will get my customers from here. Okay, I'm getting the customers, but I want to join this table, customer table, with orders table. Okay, so I will say join. Which join I need to use, because I want all the customers, so I will use left join and orders. Why? Because customer table is in left and I want all the customer अगर उन्हें ऑर्डर प्लेस करे हैं या नहीं करे हैं. ठीक है, now orders O and customers C. ठीक है, मैं एलियास दे देता हूं उन्हें, और फिर मेरे को बताना होगा कि मैं किस टेबल पे, किस कॉलम्स पे ज्वाइन लगाना चाहता हूं. तो मैं बोलता हूं सी डॉट कस्टमर आईडी, कस्टमर टेबल का कस्टमर आईडी एंड ऑर्डर टेबल का कस्टमर आईडी. ओके, ऑर्डर टेबल का कस्टमर आईडी, इस पर मेरे को ज्वाइन लगाना है. देन आई विल यूज ऑन. ओके, सो हियर इट विल गिव मी द कस्टमर नेम एंड आई एम ज्वाइनिंग द ऑर्डर टेबल. देन आई विल से सी डॉट कस्टमर नेम. क्यों? क्योंकि कस्टमर टेबल से मेरा कस्टमर नेम आ रहा है एंड ओ डॉट अमाउंट से मेरा अमाउंट आएगा, बिकॉज ऑर्डर्स टेबल से मेरा अमाउंट पिक होगा. ठीक है, नाउ जस्ट सी दिस. इफ आई रन दिस, नाउ इट इज शोइंग मी अमाउंट एंड द कस्टमर जिसने ऑर्डर प्लेस नहीं किया, जैसे नेहा एंड कुणाल, इनने ऑर्डर प्लेस नहीं किए. ओके, सो आई कैन पिक द ऑर्डर डेट, ओ डॉट ऑर्डर डेट एज वेल, है ना. जो भी मेरे को कॉलम पिक करना है वो मैं कॉलम पिक कर सकता हूँ. नाउ जस्ट चेक इट वंस. Okay, so I am getting the customer who had not placed the order. Okay, I am listing all the customers. I hope ये आपको समझ में आ गया होगा मैं कैसे कर रहा हूँ. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. यहां पर लिखा है सो कस्टमर हु नेवर प्लेस्ड एनी ऑर्डर. तो मतलब मेरे को नेहा एंड कुणाल को शो करना है. इट इज इजी वन. तो कैसे शो करूंगा? आई कैन यूज सब क्वेरी कॉन्सेप्ट एज वेल, पर मैं ज्वाइन के साथ चलना चाहूंगा. तो व्हाट आई वांट, देखो जो भी कस्टमर मेरा होगा, ठीक है, जो भी कस्टमर होगा, अगर मैं ओ डॉट ऑर्डर आईडी आपको प्रिंट करा के दिखाऊं, उसका आपको ऑर्डर आईडी नल मिलेगा. क्यों? क्योंकि वो कस्टमर
एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ऑर्डर टेबल में. जस्ट सी दिस, ऑर्डर आईडी नल है, तो व्हाट आई कैन से, आई कैन गिव द कंडीशन वेयर माई ओ डॉट ऑर्डर आईडी इज नल. ठीक है, जब मैं इज नल का यूज करूंगा मतलब अब मेरे वो कस्टमर सिलेक्ट होंगे जिनका ऑर्डर आईडी नल है. नाउ जस्ट सी दिस, नेहा एंड कुणाल, और मेरे को बस कस्टमर नेम चाहिए, हु नेवर प्लेस्ड एनी ऑर्डर. परफेक्ट. तो मैं ऑर्डर के इन सबको डिलीट कर देता हूँ, मतलब हटा देता हूँ यहाँ से. ठीक है, और यहाँ से कॉमा भी हटा देता हूँ. नाउ जस्ट चेक दिस, नेहा एंड कुणाल. ओके, क्योंकि ये कस्टमर है, इनका ऑर्डर आईडी ऑर्डर टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि इनने कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया है. ओके, नाउ आई वांट सो टोटल अमाउंट स्पेंट बाय ईच कस्टमर. तो मतलब टोटल अमाउंट, तो इसका मतलब मेरे को ग्रुप बाय करना पड़ेगा अपना टोटल अमाउंट. तो कैसे होगा, आई विल कॉपी द सेम करी, और मैं क्या करूंगा, ऑर्डर डेट को यहाँ से हटा देता हूँ, और ईच कस्टमर का मेरे को चाहिए, तो मैं इस ऑर्डर अमाउंट को सम कर दूंगा. ठीक है, जब मैं सम ऑफ ऑर्डर अमाउंट बोलूंगा, इसे बोल दूंगा स्पेंडिंग, इस कॉलम को. ओके, नाउ आई वांट टू ग्रुप बाय, सो ग्रुप बाय सी डॉट कस्टमर नेम में भी और कस्टमर आईडी. ठीक है, मैं कस्टमर आईडी ले लेता हूं. ओके, सो जस्ट सी दिस. ओके, एंड आई एम गेटिंग द कस्टमर जिनने ऑर्डर प्लेस भी नहीं किए, तो मैं बोल दूंगा वेयर, एंड आई कैन यूज द वेयर एज वेल, पर अभी मेरे को इतना ही पूछा गया है. ग्रुप बाय के साथ में मेरे को हैविंग यूज करना पड़ेगा. ठीक है, तो सो टोटल अमाउंट स्पेंड बाय ईच कस्टमर. ठीक है, और मैंने ग्रुप बाय कर दिया. ओके, तो मेरे को ग्रुप बाय के साथ क्या करना पड़ेगा, हैविंग का यूज करना पड़ेगा. सो लेट इट बी, मेरे को बस टोटल अमाउंट बाय ईच कस्टमर पूछा है. ओके, नाउ गेट डिटेल्स ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड बाय कस्टमर फ्रॉम दिल्ली. अब कैसे मेरे को पता चलेगा ऑर्डर प्लेस्ड बाय कस्टमर फ्रॉम दिल्ली, तो सबसे पहले मेरे को ऑर्डर का डिटेल चाहिए. ठीक है, तो ऑर्डर के लिए मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स. ओके, नाउ आई एम हैविंग द ऑर्डर्स डेटा. ऑर्डर्स में मेरे को कस्टमर आईडी दे रखा है, तो ऑब्वियसली आई नीड टू ज्वाइन द कस्टमर टेबल. ओके, तो व्हाट आई विल डू, आई विल अप्लाई गेट डिटेल्स ऑफ ऑर्डर्स, तो मैं उन इनर ज्वाइन लगा देता हूँ. ठीक है, लेट मी अप्लाई द इनर ज्वाइन, और मेरे को यहाँ पर भी इनर ज्वाइन ही लगा देता हूँ क्योंकि फिर मेरे को ये डेटा नहीं शो होगा. ठीक है, इनर ज्वाइन जो कि कॉमन डेटा होगा वही मेरे को शो हो रहा होगा. जस्ट सी दिस. ओके, आई एम नॉट गेटिंग द नल वैल्यूज नाउ. ओके, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इनर ज्वाइन कस्टमर्स. सो आई विल गेट द डेटा ऑफ द दोज पीपल जिनके ऑर्डर प्लेस हो रखे हैं. ठीक है, तो इनर ज्वाइन, और कस्टमर को सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, एंड आई विल से सी डॉट कस्टमर आईडी इक्वल टू ओ डॉट कस्टमर आईडी. ठीक है, सो दिस इज द टेबल. नाउ जस्ट सी दिस, आई एम गेटिंग द डेटा, एंड आई वांट दोज कस्टमर जो दिल्ली से हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, आई विल से वेयर माई सी डॉट सिटी, मतलब सिटी कॉलम जो है कस्टमर टेबल से आ रहा है. ओके, सिटी कॉलम कस्टमर, सी डॉट सिटी इक्वल टू क्या होना चाहिए, दिल्ली. ओके, so this is how I will run this. Now if I want to select the column, specific column, जैसे मेरे को ऑर्डर आईडी चाहिए, तो o डॉट ऑर्डर आईडी कर दूंगा क्योंकि ऑर्डर आईडी ऑर्डर टेबल से आ रहा है. देन c डॉट कस्टमर नेम आ जाएगा मेरा. ठीक है, देन एंड आई एम हैविंग o डॉट अमाउंट भी आ जाएगा. ओके, एंड फिर मेरे पास o डॉट व्हाट आई विल गेट, ऑर्डर डेट एंड आई विल गेट सी डॉट सिटी. ओके, क्योंकि मेरा सिटी भी कस्टमर टेबल से ही आ रहा है. सो दिस इज हाउ आई कैन पिक द स्पेसिफिक कॉलम्स. आई होप इट इज मेकिंग सेंस. नाउ आई नीड टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन विच इज सो कस्टमर नेम ऑर्डर डेट एंड ऑर्डर अमाउंट स्टोर्ड बाय हाईएस्ट ऑर्डर वैल्यू. Okay, so I want to pick the customer name and the order of order date and order amount as well, और I want sorted by highest order value. तो कैसे होगा ये, what you can do, apply the inner join first. Okay, and I want so customer name and order date. ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, I can use order by. मेरे को order by करना होगा किसके, o डॉट अमाउंट के बेसिस पे. ठीक है, तो मेरे को डेटा सॉर्टेड मिलेगा जब मैं ऑर्डर बाय करूंगा ना. जस्ट सी दिस, व्हाट इट विल गिव मी, सॉरी, इट इज गिविंग मी अमाउंट
पर मेरे को असेंडिंग ऑर्डर में दे रहा है ना, पर मेरे को क्या चाहिए, सॉर्टेड हाईएस्ट ऑर्डर वैल्यू, सॉर्टेड बाय हाईएस्ट ऑर्डर वैल्यू। आई कैन यूज DESC कीवर्ड। अब मेरे को क्या मिल रहा है यहाँ पे, डिसेंडिंग ऑर्डर में मेरे को अमाउंट मिल जाएगा, सी दिस 1200, 999, 780 एंड सो ऑन, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में मिल रहा है। ओके परफेक्ट, नाउ आई एम हैविंग द सिनेरियो 2। सिनेरियो स्टूडेंट्स कोर्सेज एंड एनरोलमेंट। कॉन्टेक्स्ट क्या दे रखा है, कॉलेज वांट्स टू एनालाइज कोर्स एनरोलमेंट एंड स्टूडेंट विदाउट कोर्सेज। ओके ओके, सो क्रिएट टेबल, टेबल क्रिएट कर लेते हैं, रन दीज कमांड्स। ओके मैंने सबको सिलेक्ट कर दिया है। आई वांट टू सिलेक्ट, ओके सो लेट मी सिलेक्ट देम। Let me insert these queries as well, insert data query. Okay, and the data has been inserted. So सबसे पहले अपन ये सब देख लेते हैं, what are the tables are given। तो मेरे पास enrollment table है, select star from students first, ठीक है, फिर select star from courses, okay, select star from enrollment, ठीक है। Now if I run this query, now you can see the column. I'm having student ID, student name and branch, okay, then we are having the courses, okay, the course ID I am having, and parallelly I am having the enrollment. Just see this, student ID, course ID and the semester. Okay, so all these things I am having. Okay, so enrollment table is connecting student and course ID, course table. So first question is, so all students with enrolled courses, perfect. So all students with enrolled courses, perfect. Then what I will do, I will use select, let's select all the columns, select star from students, okay, and students will be represented by S, alias इसका S रहेगा, okay. Then inner join, let's say inner join, एंड यहाँ पर ओके, सो आई वांट टू शो ऑल द स्टूडेंट्स जो भी नॉट एनरोल्ड है उन्हें भी, तो मेरे को लेफ्ट लगाना पड़ेगा क्योंकि मेरा स्टूडेंट टेबल लेफ्ट में रहेगा, ठीक है। लेफ्ट ज्वाइन एनरोलमेंट, ओके, और इसे मैं ई से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। देन आई विल से ऑन एस डॉट स्टूडेंट आई डी मस्ट बी इक्वल टू ई डॉट स्टूडेंट आई डी, ई डॉट स्टूडेंट आई डी, ठीक है। Then what I will do, I will join my, which table, I will join my courses table, ठीक है। Then I will apply the left join, maybe again apply the left join, and here I will say courses, okay, courses, and here C, I will represent the courses with C, और यहाँ पे बोलूँगा on S dot, not C dot student ID, C dot course ID, actually C dot course ID must equal to E dot course ID, okay. So this is how it is going to work. Now let's select the data. I'm getting the students, okay, so just see this, I'm getting the student, और यहाँ पर आप देख सकते हो I'm having the student and the branch and the student ID, course ID, semester and all the data I'm having, okay. So all the student with enrolled courses including students not enrolled, ठीक है। तो मेरे को बस कोर्स शो करना है एंड स्टूडेंट शो करना है, तो व्हाट आई कैन डू, एस डॉट स्टूडेंट नेम एंड कोर्स सी डॉट कोर्स नेम, ओके। So that is what I want to select, that's it. So let me run this again, now see this, okay, so student with their enrolled courses, ठीक है। I hope it is making sense. And now find second question is find student who have not enrolled in any courses, मतलब कि मेरे को यही इसे पिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर what I was doing actually, now just see this, मेरे पास null value शो कर रहा था ना, so let me pick star, okay, let me pick star. Now I will use star and I will check
all the columns. Okay, so find students who have not enrolled in any courses. Mega and Arjun are not enrolled. Okay, because here you are not having the enrollment data. Can you see this? These are null. So what you can say? What you can say actually, where e dot student id student id is null. Okay, so because these student id are null and these column are coming from the enrollment table, student id, course id, these three columns are coming from the enrollment table. So I want to pick these student, Mega and Arjun. Okay, so I will say student name, I will just put student name and those are not enrolled. Perfect. So that is what I want, and remove the comma. Okay, there we go. If I run this, see this, Mega and Arjun, and Mega and Arjun are not enrolled in any courses. Okay, I hope it is making sense. I am using e dot student id because enrollment table में student id null होना चाहिए. ठीक है. Now show course wise student count. Okay, the course wise student count. So what I will do, I'm having this data, student count by course, the course name, and I want course name along with the count of the course student. Okay, so count of s dot or maybe s dot, maybe e dot e dot e dot student id. Okay, e dot student id. ठीक है. And I want to group this data, group by c dot course name. Okay, so count of student. Okay, then what I am doing over here, I am counting the student. I am counting the student. Just see this. In DBMS, I am having 2 students. OS we are having 1. In networks we are having 1. And Python we are having 1. Okay, so what is happening over here? So if I could show you, star, not star actually. Okay, so I need to comment these column. So what is happening here? Just see this. I will run this section of code. Okay, now just see this. What is happening? I'm getting, like, I want the count of the courses, count of the student course wise. So I am having the course ID and I am having the student ID. For 101, we are having 2 student. Student ID 3 and student ID 1. Okay. So I am counting this, and this is coming this is coming from enrollment table. In 101, we are having 2 student, 1 and 2. Okay. And here course ID 103. Course ID 103 we are having, which is the networks, we are having only single student. Course ID 104 we are having single student. In Python, course ID 102, which is OS, operating system, we are having only 1 student. So that is what we are doing. Okay, so I hope it is making sense how this thing is working. Okay, so now you can use the group by, which I had done. Okay, so course wise student count, I hope it will be clear to you. Now I want to list student and course names where credits greater than 3. Okay, so I'm having the credit table somewhere. Where is my credit table? Credit, like this is the credit, like 4, 3, and these are the table. Okay, so I want list of student and the courses names where credits greater than 3. Okay, so actually list of students, student name and course name, and the c dot credits where it is greater than 3. Okay, where c dot credits greater than 3. Okay, so I will get the name of a student, I will get the name of course where the credits are greater than 3. Just see this, DBMS network. Okay, now come to the next question. My next question is, so which student enrolled in more than 1 courses? Okay, again let me paste this, and student
that enrollment must be more than one course. Okay. So what I can do, I can use, enrollment table, and I can count the e dot course id, course id. Okay. E dot course id I will count, and this will give me count of course. I will say this column count of course. Okay. And I want to show which student enroll more than one course. Then what I will do, I will use firstly group by, and group by with s dot student name, let's say. Okay. Now just see this. Okay, so I want to show the student जो more than one course में enroll है. ठीक है. So what I can do, count of course having count of course, it is course, not courses. Okay, count of course greater than 1, more than one courses. Okay, greater than 1. Now let me select this and let me run this. Okay, so Dhruv and Karan are enrolled in more than 2 courses, more than 1 courses. Okay, so because I'm using here having, not where, because I'm using group by. ठीक है, तो group by के साथ हम having का यूज कर रहे होंगे. Perfect. Now come to scenario 3. We are having employee, department and salary. Context is a company wants to analyze employee salaries, departments and missing department mapping. Okay, तो कैसे होगा ये क्वेश्चन? सबसे पहले अपन इंसर्ट डेटा और क्रिएट टेबल क्वेरी को रन कर लेते हैं. ठीक है. Now after that, after this, what I will do, show all employees with their department names including employees without department. ठीक है. तो सबसे पहले तो अपन करेंगे अपने कॉलम्स चेक, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज. ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, select star from salaries. Okay, so let's run this one first. Employee, we are having Anil and department ID is assigned, and Manish and Reena are not enrolled. Okay, Reena is not enrolled in any department. Okay, so department we are having select departments, maybe departments होगा. ठीक है, तो यहाँ पर इसे रन करते हैं. We are having the departments 10, 20, 30, 40. Perfect. And we are having the salaries as well. And we are having EMP ID and salary amount. Month we are having and salary ID we are having. Okay. चलो ठीक है. Okay. EMP name and all this thing. Perfect. So all employees with their department name. Perfect. I want all the employee with their department name. ठीक है. तो मेरे पास यहाँ पर डिपार्टमेंट में क्या मेरे पास EMP ID है, सो दैट मैं डिपार्टमेंट को एम्प्लॉय से कनेक्ट कर दूँ? नहीं, मेरे पास सैलरीज में EMP ID और डिपार्टमेंट ID दे रखा है. ओके, सैलरीज में मेरे पास EMP ID दे रखा है, और यहाँ पर डिपार्टमेंट में मेरे पास आई एम हैविंग डिपार्टमेंट ID, और एम्प्लॉयज में मेरे पास डिपार्टमेंट ID होगा फिर. ओके, डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट ID. ठीक है. ओके, सो व्हाट आई विल डू, सिलेक्ट EMP नेम, एम्प्लॉय का नेम. ठीक है, और व्हाट आई वांट द डिपार्टमेंट नेम. ठीक है, DPT नेम फ्रॉम सबसे पहले एम्प्लॉयज और विदाउट इंक्लूडिंग द एम्प्लॉय. मतलब ये सब मेरे को एम्प्लॉय चाहिए जिनके पास डिपार्टमेंट नहीं है, मतलब जो एनरोल नहीं है वो भी. तो लेफ्ट ज्वाइन का यूज़ करूंगा क्योंकि मेरा एम्प्लॉय टेबल लेफ्ट में होने वाला है. ठीक है, और फिर मैं डिपार्टमेंट्स का यूज़ करूंगा, डिपार्टमेंट्स, और इसे डी से रिप्रेजेंट करूंगा. डिपार्टमेंट नेम आएगा मेरा डिपार्टमेंट से, तो डी डॉट DPT नेम, और एम्प्लॉय नेम आएगा ये एम्प्लॉयज टेबल से, सो ई डॉट EMP नेम. ठीक है, आई नीड टू स्पेसिफाई द कॉलम, सो विच इज ई डॉट DPT ID मस्ट इक्वल टू डी डॉट DPT ID, है ना, एंड आई नीड टू पुट ऑन ओवर हियर, ऑन. सो दैट्स इट, आई थिंक. Now just see this. I'm getting the Reena as well, including employees without department. So I'm getting the Reena as well. Okay. Okay. I want employees who have not received any salary. Perfect.
मेरे पास एम्प्लॉय आईडी दे रखा है, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी, सो आई एम हैविंग द डिपार्टमेंट नेम, एम्प्लॉय नेम, ओके। तो मेरे को ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जिन्हें अभी तक सैलरी नहीं मिली है, ओके। तो एक काम करते हैं, व्हाट आई नीड टू सिलेक्ट द एम्प्लॉय फर्स्ट, सिलेक्ट ई डॉट ई एम पी नेम, ठीक है, और यहां पर आई विल यूज डी डॉट, नॉट डी डॉट, एस डॉट आई एम हैविंग द कॉलम विच इज सैलरी अमाउंट, ओके। और मे बी आई कैन सिलेक्ट ऑल द कॉलम, फिर उसके बाद हम देखते हैं किस कॉलम को मेरे को पिक करना है, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉइज, ओके। एंड आई विल यूज हु हैव नॉट रिसीव्ड एनी सैलरी, आई विल से इनर ज्वाइन, क्योंकि मेरे को सैलरी टेबल में तो कॉमन डेटा चाहिए, ठीक है। सो सैलरीज, ओके, एंड इसे मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, और यहां पर ऑन आई विल से ई डॉट ई एम पी आई डी मस्ट मैच विद एस डॉट ई एम पी आई डी के साथ, है ना। नाउ जस्ट सी दिस, मेरे पास कुछ एम्प्लॉय ऐसे होंगे जिनको सैलरी असाइन नहीं होगी, है ना। सो सबको सैलरी असाइन है, ओके। सो द सैलरी, इफ आई यूज द लेफ्ट ज्वाइन, तो मेरे को वो डेटा मिलेगा जो कि एम्प्लॉय को सैलरी नहीं मिल रही है, ओके। सो जस्ट सी दिस, रीना इज द ओनली वन जो एनरोल नहीं किसी डिपार्टमेंट में, है ना। तो मेरे को रीना ही चाहिए यहाँ से, तो रीना चाहिए, अगर मेरे को चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, वेयर माई एस डॉट ई एम पी आई डी, मतलब जो सैलरी अमाउंट में एम्प्लॉय आई डी कॉलम है वो नल होना चाहिए, ठीक है। नाउ जस्ट सी दिस, आई एम गेटिंग द रिकॉर्ड ऑफ रीना ओनली, ठीक है। नो 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 नो, वेयर एस डॉट ई एम पी आई डी इज नल, है ना, इज नल। So now if I run this, now just see this, I'm getting Reena, और यहाँ से I can just select the e.emp name, e.emp name, ठीक है। तो बाकी के कॉलम मेरे पास नहीं आएंगे। I hope it is making sense. There we go. Now I want to list department wise total salary paid. Okay, so it is interesting. सबसे पहले में तो मेरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, ओके, और इसे ई से रिप्रेजेंट करूंगा, देन बिकॉज यू नो जो मेरा सैलरी कॉलम है, सैलरी टेबल है, वो मेरा एम्प्लॉयज से कनेक्टेड है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, आई कैन यूज द इनर ज्वाइन, और डिपार्टमेंट मेरा एम्प्लॉय से कनेक्टेड है, तो एम्प्लॉय से मेरा डिपार्टमेंट भी कनेक्टेड है और एम्प्लॉय से मेरा सैलरी कॉलम भी कनेक्टेड है, ठीक है। सो व्हाट आई कैन डू एक्चुअली, आई कैन डू इनर ज्वाइन, आई कैन अप्लाई इनर ज्वाइन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डिपार्टमेंट्स ले लेता हूँ, डिपार्टमेंट्स, और डिपार्टमेंट हियर डी, एंड हियर इट इज गोइंग टू बी डी डॉट डी डॉट ई एम पी आई डी, ओके। डी डॉट ई एम पी आई डी इक्वल होना चाहिए ई डॉट ई एम पी आई डी के, है ना। और यहाँ पे मैं ऑन लगा दूंगा। सो आई विल गेट माई एम्प्लॉय नेम एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट, परफेक्ट। उसके बाद मैं फिर से एक इनर ज्वाइन ही लगाऊंगा, और वो लगाऊंगा सैलरीज के साथ, इसे एस से प्रेजेंट करूंगा, और मैं करूंगा ऑन ई डॉट ई एम पी आई डी जो है वो मैच होना चाहिए एस डॉट ई एम पी आई डी से, ठीक है। नाउ जस्ट से दिस, आई विल गेट द कॉलम्स, ऑल द कॉलम्स, ठीक है। सो नाउ लेट मी शो यू कॉलम्स। नाउ इफ आई रन दिस, सो आई एम सेइंग डी ई एम पी आई डी, ओके, डी डॉट ई एम पी आई डी, तो डी डॉट ई एम पी आई डी, डिपार्टमेंट में मेरा ई एम पी आई डी नहीं है क्या? ओके, डी, ओके, सो एम्प्लॉय में मेरा डी पी टी आई डी एक्चुअली, तो एम्प्लॉय में मेरा डी पी टी आई डी दे रखा है, ओके। सो ई डॉट डी डॉट डी पी टी आई डी इज मैच विद ई डॉट डी पी टी आई डी, ठीक है। And now I hope this will work. Okay, so I am getting the data, okay. Now what I can do, using this table I want to group by my salary, so I can do sum of my salary is coming from the salary as salary amount, ठीक है। तो सैलरीज टेबल से मेरा सैलरी आ रहा है, इसे मैं बोलूँगा डिपार्टमेंट वाइज सैलरी पेड, ओके, पेड सैलरी, and here I want my employee name, so it is going to be my EM, not employee, actually DPT ना,
ओके, सो DEPT D डॉट DEPT नेम, ओके, DEPT नेम, और यहाँ पे मैं DEPT नेम के बेसिस पे इसे ग्रुप बाय कर दूंगा, ओके, सो आई विल यूज ग्रुप बाय फंक्शन और यहाँ पे मेरा हो जाएगा D डॉट DEPT नेम, ठीक है, सो इसके बेसिस पे ग्रुप बाय हो जाएगा, ठीक है। नाउ जस्ट सी दिस, अगर मैं इसे रन करता हूँ, नाउ जस्ट चेक इट वंस, दिस इज द क्वेरी, group by DEPT name, it is saying as salary amount in field salary, spelling mistake salary, ठीक है। Now if I run this, डिपार्टमेंट वाइज सैलरी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसका आप क्वेरी देख सकते हैं, मैंने तीनों टेबल को कनेक्ट किया है, सो दिस इज हाउ आई विल सॉल्व दिस, ओके। नाउ फाइंड एम्प्लॉइज वर्किंग इन IT with salary 50,000, okay, find employees working in IT with salary 50,000, okay, so let me do one thing, let me select this query, ठीक है, और यहाँ पर I will put my this query, मेरे को ग्रुप बाय हटा देना है, ग्रुप बाय का कोई यूज नहीं यहाँ पे, एंड आई वॉन्ट टू सिलेक्ट D डॉट डिपार्टमेंट नेम एंड E डॉट EMP नेम एज वेल, तो EMP नेम को ऊपर ले लेते हैं, E डॉट EMP नेम, एंड आई वॉन्ट द कॉरेस्पॉन्डिंग सैलरी एज वेल, तो S डॉट सैलरी अमाउंट आ जाएगा, सैलरी, सो दिस इज गोइंग टू बी माई सैलरी अमाउंट, और यहाँ पर वॉट आई विल डू, so this is the salary amount where I will use where clause, where my the salary S dot salary amount, not salary amount, where my D dot DEPT name must be equal to what, IT, ठीक है, वो बंदा IT से होना चाहिए, so that is the query, D dot DEPT name, okay, so the person who is coming from IT, उनका सैलरी अमाउंट क्या है, ठीक है। आई होप ये भी क्वेरी आपको समझ में आ चुका होगा, ओके। नाउ वी आर हैविंग द लास्ट क्वेश्चन, सो एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नेम एंड मंथ सैलरी, ओके, सो आई वाज हैविंग द so employee name, department name, month salary in a single result, department name and the employee name, perfect, so E dot EMP name, it is easy, E dot EMP name, and we are having S dot month, actually S dot month name, I don't know what is the column name over here, over there, so I'm having month, it is just month actually, S dot month I want, and my salary as well, S dot salary amount, it is salary amount, okay, in a single result, perfect, that is what I want. No, I don't want group by, any group by, okay, so I'm not grouping anything, so now just see this, check it out, okay, the employee name, department name and the month and the salary, okay, so this is how I can solve this problem, okay. I hope all these questions, whatever I solved so far, they are making sense to you. I will put those questions in description, ठीक है, और इनका कोड भी मैं वहाँ पे पुट कर रहा हूँ, आप इनको सॉल्व करके खुद से देखें, अगर खुद से सॉल्व ना हो कोड की मदद लें और प्रैक्टिस करें, ठीक है। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट, सो जस्ट लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स आपका है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें हमारी वीडियो को, और what the next topic you want, just suggest me in comment. Thank you for watching.